तो बात है 2019 की। प्रिंस एंड्रू ने एक इंटरव्यू दिया। मकसद था अपना नाम साफ करना। लेकिन अब कुछ नई ईमेल सामने आई हैं जो उनके हर दावे को एक तरह से चैलेंज करती हैं। चलिए देखते हैं कि उनके अल्फाज सबूतों के सामने कितना टिक पाते हैं। मुझे उस खातून से मिलने की कोई याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो इनकार है जो इस पूरे मामले के मरकज में है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए देखते हैं। देखिए, ये इंटरव्यू प्रिंस एंड्रू के लिए अपना नाम साफ करने का एक मौका था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से जो ईमेल्स निकली हैं वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रही हैं। तो पहला दावा, जेफरी एप्स्टीन के साथ कोई राब्ता नहीं। प्रिंस एंड्रू का कहना था कि उन्होंने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि जब एप्स्टीन अपनी सज़ा काट रहा था तो उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं था, ना कोई कॉल, ना कोई ख़त, कुछ भी नहीं। लेकिन सबूत वो कुछ और ही कहते हैं। एंड्रू का दावा था कि 2006 में राब्ता ख़त्म हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2009 की ये ईमेल क्या कर रही है, जिसमें वो पेरिस में एप्स्टीन के अपार्टमेंट में ठहरने की दरख्वास्त कर रहे हैं। फिर जुलाई 2010 में एप्स्टीन की रिहाई पर मुबारक हो का पैगाम। और बात यहीं पर नहीं रुकती। इसी साल दिसंबर में वो न्यूयॉर्क में उनसे मिलने भी गए। और ये तजाद और भी गहरा हो जाता है। इंटरव्यू के मुताबिक न्यूयॉर्क की वो सैर उनकी दोस्ती का खात्मा थी। लेकिन इसी मुलाकात के फ़ौरन बाद भेजी गई एक ईमेल में वो लिखते हैं, अपनी अमेरिकी फैमिली के साथ वक्त गुजारकर बहुत अच्छा लगा। ये किसी भी तरह से अलविदाई पैगाम तो नहीं लगता। और 2010 के बाद भी राब्ता जारी रहा। फरवरी 2011 में जल्द ही मज़ीद खेलने का वादा किया गया। क्रिसमस पर फ़ोन कॉल्स का इंतज़ाम किया गया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी दस्तावेज़ात भी भेजी, जिनमें अफ़गानिस्तान से हासिल करदा खुफिया मालूमात तक शामिल थीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर, वर्जीनिया जोफ्रे से मुलाकात, जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो कभी मिले ही नहीं। इंटरव्यू में एंड्रू ने वर्जीनिया जोफ्रे के साथ अपनी इस मशहूर तस्वीर के बारे में किसी भी किस्म की याददाश्त होने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी अपनी ही टीम एक अलग कहानी पर काम कर रही थी। ईमेल से ये बात सामने आती है कि उनके मुशीर ने 2001 में लंदन की मुलाकात को तस्लीम किया था। यहाँ तक कि गिलेन मैक्सवेल के तैयार करदा बयान के ड्राफ्ट में भी ये तस्दीक थी कि तस्वीर उन्हीं के घर पर ली गई थी। यानी अवामी तौर पर इनकार, लेकिन निजी बातचीत में किसी ने भी तस्वीर की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया। और फिर हुकाम के साथ ताउन करने का वादा है। ये तीसरा बड़ा दावा था। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हल्फ के तहत गवाही देने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कानूनी तौर पर ऐसा करने का मशवरा दिया गया तो वो बिल्कुल ऐसा करने के पाबंद होंगे। लेकिन 2020 तक अमरीकी हुक्काम का सब्र जवाब दे चुका था। उनका सरकारी बयान था, प्रिंस एंड्रू से रज़ाकाराना तौर पर इंटरव्यू हासिल करने की तमाम कोशिशें ख़त्म हो चुकी हैं। ये ताउन से तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। तो जब इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक वाज़े नमूना सामने आता है, अल्फाज बमुकाबला सबूत। तो आखिर इस फ़र्क से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियों का मामला नहीं है। अहम नुक्ता ये है, ये ईमेल्स अवामी बयानिए जो ख़ास तौर पर इंटरव्यू के लिए तैयार किया गया था और निजी हकीकत के दरमियान एक बहुत गहरी खलीज को जाहिर करती हैं। और ये हमें उनके ख़त्मी दावे पर वापस लाता है। उस दिन के बाद से मैंने उससे कभी राब्ता नहीं किया, लेकिन सबूत बताते हैं कि राब्ता जारी रहा। ये ईमेल्स हमें सिर्फ एक शख्स के बारे में नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई अक्सर अवामी बयानात में नहीं, बल्कि उन अल्फाज में छुपी होती है जो कभी किसी के देखने के लिए नहीं लिखे गए थे।